नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार की शाम राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भ्रमण किया। उन्होंने इस अवसर पर उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित हो रहे प्रथम उत्तराखंड प्रीमियर लीग के क्रिकेट मैच का भी अवलोकन किया तथा खिलाड़ियों का उत्सव वर्धन किया और मैच देखने आए सभी लोगों का भी अभिवादन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिता से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। आने वाले समय में उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश में ऋषभ पंत और आकाश मधवाल जैसे और भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभर कर आएंगे, जो हमारे देश और प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे। तो ये तस्वीरें महिला प्रीमियर लीग का भी आयोजन होगा, ये सीएम धामी ने साफ तौर पे कह दिया है। उत्तराखंड प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ है, वहां पे सीएम धामी पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की बैठक आज है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। आईवाईसी ऐप की भी दी जाएगी पदाधिकारियों को जानकारी और बैठक में भारत की बुनियाद कार्यक्रम के बारे में चर्चा होगी। बेंगलुरु में 10 से 12 जुलाई को होगी भारत की बुनियाद कार्यक्रम और देहरादून के राजीव भवन कांग्रेस मुख्यालय में 1 बजे ये बैठक होनी है। तो आईवाईसी ऐप की भी जानकारी तमाम पदाधिकारियों को दी जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश युवा की बैठक होने जा रही है। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। आईवाईसी ऐप की भी दी जाएगी पदाधिकारियों को जानकारी। इसी के साथ आपको बता दें कि बैठक में भारत की बुनियाद कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो प्रदेश युवा कांग्रेस की बैठक आज होने जा रही है। बेंगलुरु में 10 से 12 जुलाई को होगी भारत की बुनियाद कार्यक्रम और ऐसे में आने वाले चुनाव को लेकर भी रणनीति इसमें बनाई जाएगी। देहरादून के राजीव भवन कांग्रेस मुख्यालय में 1 बजे ये बैठक होने जा रही है। भारत की बुनियाद कार्यक्रम के बारे में इसमें चर्चा होगी। तो उत्तराखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की बैठक आज होने जा रही है और प्रदेश युवा कांग्रेस की बैठक काफी अहम है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी इसमें रणनीति बनाई जाएगी। आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसको लेकर भी इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। आईवाईसी ऐप की भी दी जाएगी पदाधिकारियों को जानकारी। वही बता दें कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को आवाजाही के लिए सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। चमोली में छिनका के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पहाड़ी से मलबा आने से बाधित हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने 2 मशीनों की मदद से मार्ग को खोलने का कार्य शुरू करवाया और राजमार्ग को सुचारू किया, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। लेकिन चमोली में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और 4 धाम यात्रा पर श्रद्धालु लगातार निकल रहे हैं। अब हो गए तसल्ली। अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी कि सीसीटीएनएस में उत्तराखंड पुलिस को देश में 3रा स्थान मिला है। वहीं पर्वतीय राज्यों की बात की जाए तो उसमें उत्तराखंड का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पर्वतीय राज्यों में दूसरे नंबर पर हिमालय है। दरअसल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मई 2023 की रैंकिंग जारी की गई है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस सीसीटीएनएस टीम को बधाई देते हुए रिकॉर्ड मेंटेन रखने और देश में शीर्ष स्थान के लिए प्रयासरत रहने का आह्वान किया। तो डीजीपी ने इसको लेकर बधाई दी है और ऐसे में पहला स्थान उत्तराखंड को मिला है। पर्वतीय राज्यों में पहला स्थान उत्तराखंड को दिया गया है और दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। तो क्राइम एंड क्रिमिनल
ट्रैकिंग में तीसरा स्थान मिला है। पर्वतीय राज्य में टॉप पर रहा है उत्तराखंड। और इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि इसको लेकर जानकारी भी दी गई है और डीजीपी ने बधाई भी दी है। बता दें 2023 का ये पूरा रिकॉर्ड है जिसमें उत्तराखंड पुलिस को मिला है तीसरा स्थान। दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश से क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग में तीसरा स्थान मिला है। समान नागरिक संहिता को लेकर छिड़ी बहस के बीच इन मुद्दों पर मोदी सरकार को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलता दिख रहा है। आपके संगठन महासचिव संदीप पाठक ने कहा है कि आम आदमी पार्टी यूसीसी का संवैधानिक समर्थन करती है। वहीं इस पर उत्तराखंड प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी आम आदमी पार्टी के इस बयान का स्वागत किया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। साथ ही कहा है कि हम बड़े सौभाग्यशाली है कि सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां ये कानून लागू किया जाएगा। वहीं यूसीसी को लेकर शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा है कि आगे चलकर इस कानून से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बता दें कि समान नागरिक संहिता पर छिड़ी बहस के बीच आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सैद्धांतिक रूप से सशक्त समर्थन दिया है, जिस पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी आम आदमी पार्टी के इस बयान का स्वागत किया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। साथ ही कहा है कि हम बड़े सौभाग्यशाली है कि सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर यह कानून लागू किया जाएगा। वहीं इस पर शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा है कि आगे चलकर इस कानून से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कारबोट नेशनल पार्क में लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रही है। दर्जनों महिला जिप्सी चालकों ने शुक्रवार को पार्क निर्देशक डॉक्टर धीरज पांडे का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। महिला जिप्सी चालक पारुल ठाकुर ने बताया कि कारबोट पार्क में महिला जिप्सी चालकों की तैनाती को लेकर करीब 1 साल पहले उन्हें प्रशिक्षण कराया गया था, लेकिन आज तक तैनाती नहीं मिल पाई है, जिस कारण महिलाएं बेरोजगारी के कगार पर है। उन्हें नियुक्ति के नाम पर महज आज तक आश्वासन ही दिया गया है। तो अब तक नहीं मिल पाई है कोई तैनाती, इसलिए महिला जिप्सी चालक जो है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है। कारबोट पार्क के निदेशक को ज्ञापन भी उनकी तरफ से सौंपा गया है और ऐसे में जब उनको तैनाती नहीं मिली है, उनका कहना है कि 1 साल पहले प्रशिक्षण कराया गया था और अभी तक तैनाती नहीं दी गई है, सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं और ऐसे में महिला जो है वो बेरोजगारी के कगार पे नजर आ रही है। इसलिए महिला जिप्सी चालकों ने घेराव किया है। कारबोट पार्क के निदेशक को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में इस बार होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं नगर निगम की ओर से इस बार कांवड़ियों पर जल वर्षा कराने का प्लान बनाया गया है, जिसके लिए कार्य भी शुरू कर दिया गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए हरिद्वार मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि इस बार हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों पर जल वर्षा का प्रबंध प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए 5 जगह, जिनमें से देवपुरा चौक, जटवाड़ा पुल चौक, सिंहद्वार चौक, रोडी, बेलवाला पार्किंग और बहरादाबाद चौक चिन्हित किए गए हैं, जहां पर वाटर फाउंडेशन लगाए जा रहे हैं, जिसका लोकार्पण भी जल्द किया जाएगा। तो कांवड़ियों पर जल वर्षा कराने का प्लान किया जा रहा है। 5 ऐसे जगह है जिनको चिन्हित किए गए, यहाँ पे वाटर फाउंडेशन लगाया जाएगा ताकि कांवड़ियों को गर्मी से निजात मिल सके। अगली खबर लक्सर से है, जहां प्रदेश के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने अब खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा नोटिस थमा दिया है।
वही नोटिस रिसीव करते हुए उमेश शर्मा ने कहा है कि सीबीआई अपना कार्य बखूबी और ईमानदारी के साथ कर रही है। बता दें कि बीते दिनों प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत के आवास पर भी सीबीआई ने इस मामले को लेकर नोटिस थमाया था। तो सीबीआई अपना काम ईमानदारी से कर रही है, ये उमेश ने साफ तौर पे कह दिया गया है। और विधायक उमेश कुमार के घर पहुंची है सीबीआई और उमेश कुमार को नोटिस थमाया है। बता दें कि स्टिंग ऑपरेशन मामले में उमेश कुमार को नोटिस थमाया गया है। इससे पहले भी हरीश रावत के हाथ में नोटिस थमाया गया था, तो उमेश कुमार के हाथ में नोटिस थमाया गया है। सीबीआई की तरफ से ये नोटिस उमेश कुमार को दिया गया है और वही साफ तौर पे कह दिया गया है कि उमेश कुमार की तरफ से कि सीबीआई अपना काम बखूबी तरीके से कर रही है। तो वर्तमान कानपुर विधायक उमेश कुमार 2016 में एक समाचार चैनल के सीईओ भी रह चुके हैं। इस दौरान उमेश कुमार ने हरीश रावत का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन के चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को काफी जोखिम उठाना पड़ा था। अब देखिए, इस मामले में लगातार ये मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और 2022 की विधानसभा चुनाव में उमेश कुमार ने खानपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी और उमेश कुमार द्वारा 2016 में किए गए स्टिंग ऑपरेशन को करीब 8 साल हो चुके हैं। और ऐसे में देखिए, अब सीबीआई ने उनके हाथ में नोटिस थमा दिया है और उमेश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि सीबीआई अपना काम बखूबी तरीके से कर रही है। तो 2016 का ये पूरा मामला है कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसके तहत उमेश कुमार के हाथ में नोटिस थमाई गई है और इससे पहले भी हरीश रावत के घर जो है वो पहुंची थी सीबीआई, उनके हाथ में भी नोटिस थमाया गया था। और सीएम धामी ने कहा है कि यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट लगभग बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए ड्राफ्ट कमेटी ने हर वर्ग के लोगों से बातचीत की है। जानकारों की माने तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण को शामिल किया गया है। सूत्रों का दावा है तैयार किए गए ड्राफ्ट में 2 बच्चों का नियम रखा गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अधिकार उनको कई सरकारी अधिकार नहीं दिए जाएंगे। देश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य का पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लाने जा रही है। रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी इसका पूरा ड्राफ्ट बना चुकी है, जिसे जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। ऐसे में सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड का ब्लूप्रिंट कैसा होगा। सूत्रों की माने तो यूसीसी के लिए बनी इस विशेष कमेटी ने करीब 2,31,000 सुझावों में से कुछ सुझावों पर अंतिम मोहर लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार का ये संकल्प है कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। यही वजह है कि सरकार के गठन के बाद ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी गठित की गई। हालांकि पिछले 1 साल के भीतर कमेटी ने यूसीसी के लिए लगभग मसौदा तैयार कर दिया है। अंदर हम ड्राफ्ट हमको मिलेगा और उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे यदि सरकार का भी सहयोग और मार्गदर्शन। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी की माने तो धामी सरकार अपना संकल्प पूरा कर रही है और राज्य के लिए ये कानून सही होगा। कांग्रेस की माने तो भाजपा के लिए ये मुद्दा शुरू से ही राजनीतिक हथियार के रूप में रहा है, जो कभी जनता की समझ में नहीं आया है। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जब वो दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनकी पहली कैबिनेट की बैठक में जो उन्होंने चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता को वादा किया था कि हम प्रदेश के अंदर सभी लोगों को एक कानून के दायरे में लाएंगे, उसके लिए यूसीसी प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। उस कैबिनेट की बैठक में एक कमेटी का गठन किया गया और वो कमेटी करीब उसका 1 साल का कार्यकाल हो गया है और वो ड्राफ्ट भी लगभग तैयार हो गया। आज यूसीसी की जो कमेटी है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है और मुझे लगता है कि जल्द ही सप्ताह भर में वो रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाले हैं और प्रदेश के अंदर जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश का ये सौभाग्य होगा आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो यूसीसी प्रदेश के अंदर लागू होगी, पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल का काम करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज देश की जरूरत है। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में
इस बात की व्यवस्था की है। उसमें बाकायदा लिखा गया है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने वर्षों में निरंतर कभी सरकारों ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से ना, आप बताइए ना, उससे अलावा क्या इस प्रदेश में समान नागरिक संहिता अगर बनाना है, 2/3 बहुमत केंद्र में भी है, 2/3 बहुमत यहाँ भी है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ पक्ष जो होता है उस पर बड़ी ताकत होती है, जिम्मेदारी उसकी होती है। आप पार्लियामेंट में लाइए, पास कराइए, 17 राज्य अडॉप्ट कर लेंगे तो ऑल इंडिया का एक्ट स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए इसको चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं। मैंने कहा ना, इस बात का जवाब दे देते ना मुख्यमंत्री, यूसीसी के अलावा मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहा कि कौन वीआईपी आज तक नहीं पकड़ पाए। बता दो ना, अंकिता को मारने वाला कौन था, इसका जवाब दे दो। हम मानेंगे कि आप राज्य के प्रति, राज्य की महिलाओं के प्रति आप सम्मान करते हैं, या उनके प्रति आप क्या, आपके मन में कोई भावना है। बीजेपी के लिए धारा 370 हो या यूसीसी कानून, बहुत पहले ही राजनीतिक एजेंडे में बीजेपी ने इसे शामिल कर लिया था, जिस पर अब केंद्र सरकार भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार भी इस और कदम बढ़ा रही है तो फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की वजह से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई क्षेत्रों में बरसाती पानी लोगों के दुकानों और घरों में भी पहुंचने से काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इसके लिए मानसून की पहली बारिश को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस बार मानसून की पहली बारिश काफी ज्यादा हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि मानसून काफी पहले भी आ गया है। वही कहा है कि जहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां पर कुछ दिक्कतें जरूर होगी, हालांकि उसका समाधान किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक बार फिर से बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज जो गलतियां अजेंद्र अजय कर रहे हैं वो उनके पार्टी के बड़े नेता भी कर रहे हैं और उसी का अनुसरण आज बीकेटीसी के अध्यक्ष भी करते हुए नजर आ रहे हैं। केदारनाथ के वायरल वीडियो पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने ये निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि जब वो बीकेटीसी के अध्यक्ष थे तब कभी केदारनाथ के गर्भगृह वाले वीडियो या फोटो वायरल नहीं होती थी, बल्कि उस समय किसी को भी अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री अपने हित के लिए गर्भगृह में कैमरा ले जाते हैं तो फिर अजेंद्र अजय भी उसी का अनुसरण करते हैं और आज उसी का परिणाम है कि भगवान के सामने लोग बिना किसी संकोच और बिना किसी डर के ऐसे वीडियो बना रहे हैं जो सनातन धर्म की संस्कृति के विपरीत नजर आ रहे हैं। मैं तो अजेंद्र अजय जी को कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मैंने तो कहा है कि जब सबसे बड़े लोग जानबूझकर गलतियां करेंगे अपने राजनीतिक हितों में तो छोटे लोग उसका अनुसरण करते हैं। अब मैंने देखा कि अजेंद्र अजय जी की भी वहाँ अंदर से तस्वीरें बाहर आई हैं, तो भाई पहले तो ऐसा नहीं था कि अंदर कोई फ़ोटो कैमरा ले जाके अंदर फ़ोटो खींच सके, लेकिन चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये शुरुआत कर दी तो बाकी लोगों ने उसका अनुसरण किया। मैंने पहले ही कहा कि जब कोई बड़ा व्यक्ति जानबूझकर अपने हितों के लिए कोई ऐसी गलती करता है तो अपने हितों के लिए फिर छोटे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। कल मैंने एक वीडियो देखा कि एक महिला मतलब बहुत ही असहज तरीके से, उसको मैं सहजता नहीं कहूँगा, भगवान को चढ़ावा दोनों हाथों से नतमस्तक होकर चढ़ाया जाता है। घमंड में नाच कर नहीं, ऐसा जैसे कि कर रहे थे वैसा नहीं होता है। लेकिन जब शुरुआत हुई है बिगड़ने की तो बात कहाँ तक जाएगी पता नहीं। और उत्तराखंड राज्य में पहली बार स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। देहरादून में 14, 15 और 16 जुलाई को शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शिरकत करेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी शिविर का उद्घाटन करेंगे। हालांकि चारधाम के लिए राज्य सरकार ने जो मांगे रखी थी उसको केंद्र सरकार ने पूरा किया है।
डोईवाला में जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में आयोजित की गई है बैठक। वहीं बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर आगामी लोकसभा और नगर निगम चुनाव में मजबूती के साथ कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस दौरान जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल, पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट और प्रदेश नेता गौरव चौधरी भी बैठक में शामिल हुए। साथ ही कहा है कि आज देश प्रधानमंत्री के जुमलों से तंग आ चुका है और देश में सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है। यह देश अनेकता में एकता की भावना का देश रहा है, पर आज राजनीतिक लाभ कमाने के लिए भाजपा देश का सांप्रदायिक माहौल खराब कर रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार के 9 साल हताशा और निराशा भरा रहा है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।